जय हिंद दोस्तों। तौकीर रजा एक ऐसा नाम जो अब विवादों का पर्याय बन चुका है। बरेली की हिंसा में तौकीर का नाम सामने आया और उनकी ही बहू निदा खान ने खुलेआम कहा कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो जिम्मेदार तौकीर रजा होंगे। क्या यही है एक धार्मिक नेता का चेहरा जो अपने ही परिवार को डर में जीने पर मजबूर करे? उनकी गतिविधियां अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के दायरे में आ चुकी है। प्रशासन उन्हें खतरनाक मानता है और अदालतें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई कर रही है ताकि शहर में अशांति न फैले। क्या ऐसे व्यक्ति को समाज का मार्गदर्शक कहा जा सकता है? धर्म का चोला पहन करके अगर कोई नफरत फैलाए, डर पैदा करे तो उसका विरोध जरूरी है। तौकीर रजा खान जैसे लोग समाज को पीछे ले जाते हैं। हमें ऐसे चेहरे को बेनकाब करना होगा, साफ, सच्ची और साहसी आवाज के साथ। बरेली में हाल ही में दोस्तों हिंसा के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक 81 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और यह हिंसा तौकीर रजा खान के समर्थकों से जुड़ी है। प्रशासन ने तौकीर के मददगारों पर कड़ी कार्रवाई की है और कहीं बुलडोजर चलाया गया तो कहीं एनकाउंटर तक की नौबत आ गई। कुछ दिन पहले बरेली में सांप्रदायिक तनाव फैल गया, जिसके बाद माहौल बिगड़ने लगा और हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। हिंसा को रोकने के लिए प्रशासन ने कुछ समय के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। पुलिस ने साफ कहा है कि जो भी हिंसा में शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तौकीर रजा के कुछ सहयोगियों पर बुलडोजर चलाया गया और पुलिस का कहना है कि वे किसी भी हाल में कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं देंगे। शहर में लगातार गश्त हो रही है और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। अफवाहों से बचने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट न करने की चेतावनी भी दी गई है। यह मामला अब राजनीति और सामाजिक बहस का विषय बन गया है, क्योंकि बुलडोजर और एनकाउंटर जैसी कार्रवाई पर कई सवाल उठ रहे हैं। आज हम एक ऐसे फैसले की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसने देश की न्याय व्यवस्था में एक नई मिसाल कायम की है। और यह फैसला सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन तमाम ताकतों के खिलाफ है जो समाज में नफरत, हिंसा और कट्टरता फैलाने की कोशिश करते हैं। बरेली में हुई हिंसा के मामले में मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट ने सभी 10 मामलों में साजिशकर्ता माना है। यह कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। यह दर्शाता है कि कानून की नज़र में कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका पद, पहचान या प्रभाव कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर वह समाज के खिलाफ काम करता है तो उसे जवाब देना ही होगा। कोर्ट ने तौकीर रजा खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करके गिरफ्तार किया और पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि हिंसा की योजना कैसे बनी, किन लोगों को उकसाया गया और किस मकसद से यह सब किया गया। यह फैसला हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में कानून सबसे ऊपर होता है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तौकीर रजा खान जैसे प्रभावशाली लोगों को जब कोर्ट में जवाब देना पड़ता है तो आम जनता का भरोसा न्याय व्यवस्था में और ज्यादा मजबूत होता है। उनकी बहू निदा खान ने भी खुल करके बयान दिया है कि तौकीर रजा का संगठन तालिबानी सोच से प्रेरित है। यह बयान सिर्फ पारिवारिक विवाद नहीं है, बल्कि एक महिला की आवाज है जो कट्टरता के खिलाफ खड़ी हुई है। इसके अलावा वक्फ की जमीन हड़पने के मामले में उनके करीबी डॉक्टर नफीस खान और उनकी पत्नी पर भी केस दर्ज हुआ है। यह दिखाता है कि सिर्फ हिंसा ही नहीं, बल्कि आर्थिक भ्रष्टाचार में भी यह नेटवर्क शामिल हो सकता है। दोस्तों, यह वक्त है जागने का। यह वक्त है समझने का कि समाज में शांति, भाईचारा और कानून का राज बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस जिम्मेदारी को तोड़ता है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। कोर्ट का फैसला एक चेतावनी है, एक संदेश है और एक उम्मीद भी। चेतावनी उन लोगों के लिए जो कानून को हल्के में लेते हैं, संदेश उन लोगों के लिए जो न्याय की राह पर चल रहे हैं और उम्मीद उन लोगों के लिए जो एक शांतिपूर्ण भारत का सपना देखते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसी घटना पर बात करने आया हूं जिसने हमारे समाज की आत्मा को झकझोर दिया है। यह कोई मामूली झगड़ा नहीं था, ये कोई सड़क पर हुआ विवाद नहीं था। ये एक सुनियोजित हिंसा थी, एक साजिश थी और उस साजिश की परछाई में एक नाम बार बार उभर करके सामने आ रहा है, तौकीर रजा खान। बरेली की सड़कों पर जो हुआ दोस्तों, वो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्म की बात है। पत्थर चले, गोलियां चली, दुकानों में आग लगी और आम जनता डर के साए में जीने लगी। पुलिस वालों पर हमला हुआ, मासूमों को चोट पहुंची और शहर की शांति को चीर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि यह सब हुआ क्यों, किसने किया? और सबसे बड़ा सवाल, तौकीर कहां था?
खबरों के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। 2 और आरोपियों का इनकाउंटर हो चुका है। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, जो फायरिंग और पत्थरबाजी में शामिल थे। शाहजहांपुर से इनके कनेक्शन भी मिले, यानी ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये एक नेटवर्क था, एक प्लान था, और उस प्लान में तौकीर का नाम शामिल है। तौकीर कोई आम आदमी नहीं है, वो एक ऐसा चेहरा है जो हिंसा के पीछे छुपा रहा। सूत्रों के अनुसार उसने भीड़ को उकसाया, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाले और हिंसा के दिन मौके पर मौजूद भी था। लेकिन जैसे ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, तौकीर फरार हो गया, गायब हो गया। क्या यह संयोग है या साजिश? अगर तौकीर ने भीड़ को भड़काया, अगर उसने हथियारों की सप्लाई में मदद की, अगर उसने माहौल को जहर से भर दिया, तो इसके ऊपर NSA जल्द लागू हो। अगर आज हम चुप रहेंगे तो कल फिर कोई तौकीर आएगा और फिर कोई बरेली जलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने साहस दिखाया। उन्होंने 2 आरोपियों का इनकाउंटर मौके वारदात पे कर दी, जो पत्थरबाजी और फायरिंग में शामिल थे। यह दिखाता है कि कानून अब चुप नहीं है, लेकिन यह शुरुआत है। असली सवाल है, तौकीर को उम्र कैद कब? ऐसे आरोपियों को उम्र कैद होना चाहिए। कोर्ट सख्त से सख्त सजा दे। अगर कानून को सही दिशा में ले जाना है तो तौकीर जैसे लोगों को सजा दिलानी होगी। IPC की धाराओं के अनुसार तौकीर पर दंगा, हथियारों के साथ दंगा, हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोप लग सकते हैं, और इन धाराओं के तहत इसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। तौकीर ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, लेकिन समाज जोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए। उसके पोस्ट भड़काऊ थे, भावनाओं को भड़काने वाले थे। यह डिजिटल आतंकवाद है और इसे गंभीरता से लेना होगा। हमें तौकीर के खिलाफ जनमत बनाना होगा। कानून अपना काम करेगा, लेकिन जनमत ही असली ताकत है दोस्तों। जब जनता एक सुर में बोलेगी, तौकीर को सजा दो, तौकीर को सजा दो, तभी सिस्टम जागेगा। हमें तौकीर जैसे लोगों को यह संदेश देना होगा, हिंसा की राजनीति अब नहीं चलेगी। बरेली सिर्फ एक शहर नहीं, ये हमारी संस्कृति, हमारी विरासत है। वहां खून बहा, पत्थर चले, गोलियां चली और तौकीर चुप रहा। तौकीर को जवाब देना होगा, कानून के सामने, समाज के सामने और इतिहास के सामने। पुलिस की जांच में पता चला है कि इस बरेली हिंसा की साजिश पहले से रची गई थी, और इस मामले में मौलाना तौकीर रजा खान का नाम सामने आया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, मौलाना तौकीर रजा ने इंडिया मुस्लिम काउंसिल IMC के प्रमुख के तौर पर इस प्रदर्शन को समर्थन दिया और इसे बढ़ावा दिया। इस प्रदर्शन की योजना 19 सितंबर को बनाई गई थी। इसे एक शांतिपूर्ण विरोध के रूप में पेश किया गया, लेकिन जैसे ही प्रदर्शन शुरू हुआ, माहौल बिगड़ गया और हिंसा फैल गई। बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। बताया जा रहा है कि 1600 से ज्यादा लोग एक कॉल के जरिए इसमें पहुंचे। बड़ी खबर कि पुलिस ने इस मामले में मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ FIR दर्ज की और इसके अलावा कई अन्य लोगों को भी नामजद किया है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि और कौन कौन लोग इस हिंसा की योजना में शामिल थे। आपकी क्या सोच है? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।